हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज 25 जुलाई की सुबह हम इंतज़ार कर रहे हैं एमसीसी नोटिफिकेशन आने का। और देखिए, ऑलरेडी हमारे साथ 50 के ऊपर क्लाइंट जुड़ चुके हैं, थोड़ी सी सीटें बची हैं। लेकिन जब इतने क्लाइंट जुड़ जाते हैं, कईयों के ने पेड कॉल लिया, तो ना एक स्कोर कार्ड को देख के एक ट्रेंड सामने आता है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बार बार कहता हूँ, सीट ऑल इंडिया रैंक पे मिलती है, स्कोर पे नहीं मिलती। देखिए, ऑल इंडिया रैंक क्या है? लेट्स से आपके बच्चे की रैंक कोई भी आप इमेजिन कर लीजिए। एक अच्छा बच्चा का पकड़ते हैं 90,000। इसका मतलब ये है, एक लंबी लाइन है जिसमें आपके बच्चे के सामने 89,999 बच्चे खड़े हैं एक लाइन में आगे, और सबसे आगे वाले बच्चे से सीट मिलनी शुरू हुई। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, फिर वो एमसीसी काउंसलिंग हो, केंद्र सरकार की या राज्यों की काउंसलिंग हो, सबसे पहली सीट का हक तो रैंक 1 वाले का है ना। आपसे आगे 90,000 लोग खड़े हैं। ऐसे अगर आपकी रैंक 6 लाख है तो आपके आगे 5,99,999 लोग खड़े हैं। स्कोर से किसी को मतलब नहीं है। इसलिए जब भी आपका कॉल आता है, मैं पहली चीज़, लोग अक्सर आप स्कोर बताते हो और मैं कहता हूँ स्कोर से मुझे मतलब ही नहीं, ऑल इंडिया रैंक बताओ। और स्पेशली हम लोग ना 2025 लास्ट के हिसाब से कंपेयर करते हैं। और जब मैंने शुरू से आपको वीडियो बताया है कि किस तरह जो आखिरी के 50 नंबर हैं उसमें इस बार कितनी भीड़ हो गई है, डेटा से समझते हैं। पहले ऊपर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरह के बच्चे हैं। हमारे पास एक 500 नंबर का स्टूडेंट है, एग्जैक्ट 500 नंबर, जिसकी है 89,872 रैंक। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम रफ भाषा में 90,000 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 500 नंबर में 90,000, बस सरकारी से बहुत दूर है, सिम्बायोसिस कस्तूरबा से भी बहुत दूर है। इसी 500 नंबर पे पिछले साल, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल था, नंबर लाने बड़े मुश्किल थे, एग्जैक्ट 500 नंबर पे 51,000 रैंक थी। पिछले साल 500 नंबर के आगे 51,000 बच्चे खड़े थे, इस बार 90,000 बच्चे खड़े हैं। 51 से आप 90,000 पे गिर गए, 40,000 का तो डाउन है ही। 80% आपकी रैंक डाउन है कि नहीं है? 80%। ये हो गया 500 नंबर पे। अब आपको मैं बिल्कुल टॉपर का भी दिखाता हूँ, जो हमारे पास गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, उसका आपको दिखाता हूँ मैं। लेट्स से ये स्टूडेंट है, इस बच्ची के 604 नंबर है, 604, और 8,805 रैंक है। 604 पे 8,805 नंबर याद रखना। पिछले साल सर इसी 604 नंबर पे ना बच्चे की 1124 रैंक थी, 1,124 सिर्फ। इस बार कितनी है? 604 पे 8,000। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 2025 का पेपर सबसे मुश्किल था। 2026 3 मई का तो एक्चुअली बहुत आसान था, और 21 जून का पेपर मुश्किल था। अभी फिलहाल सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को साइड पे रखते हैं, वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना सब डिस्कशन करने का। तो 604 नंबर पे पिछले साल एक बच्चा 1100 पे खड़ा था, 1124, मतलब मेरे से आगे पंक्ति में 1124 बच्चे। और शायद एम्स को छोड़ के या मौलाना आज़ाद वगैरह को छोड़ के आपको ऑल इंडिया कोटा से भी दिल्ली मिल जाता। लेकिन आज वही 604 पे बच्चा 8,000 रैंक पे खड़ा है। तो 604 देख लिया, 500 देख लिया, लेकिन अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा जब आप थोड़ा नीचे देखना शुरू करते हैं। अब 500 से नीचे गिरते हैं जी 360 नंबर पे, 360। इस साल 360 पे 3,86,000 रैंक है। मतलब ये वही रैंक है जो समझ लें बिल्कुल मार्जिन पे आ गए हो फ्रॉम यूपी लो कॉस्ट डिसेंट कॉलेज। या जो थोड़े से नंबर और बढ़ा के बात करते हैं, ताकि हम ये बात करें यूपी लो कॉस्ट डिसेंट को, 377 नंबर। 377 नंबर पे इस बार 3,33,000 रैंक पे आप स्ट्रगल कर रहे हो कि यूपी के सस्ते वाले ढंग के कॉलेज मिले। कि तीनों हापुड़ के कॉलेज, केडी मथुरा, शारदा, सुभारती, हेरिटेज, यूनाइटेड, इस तरह के जो डिसेंट कॉलेजेस हैं, 377 नंबर वाला बच्चा स्ट्रगल करेगा इस साल। पिछले साल यही 377 नंबर, 377 नंबर पे आप खड़े थे 2.5 लाख रैंक पे, 2,57,000 टू बी प्रिसाइज। पिछले साल 2,57,000, इस बार आप गिर गए हो 3,33,000 पे। अब आप हो गए 80,000 रैंक डाउन। 2.5 लाख पे आपको सारे कॉलेज मतलब आराम से मिल रहा था, अब आप स्ट्रगल कर रहे हो। सेम 377 नंबर। भीड़ तो लेकिन अब शुरू होने वाली है, जो इस साल मैंने कहा ना कि नीचे के पे बहुत स्ट्रगल है। 307 नंबर पे, या 348 भी पकड़ते हैं, 348, देखिए कैसे फ़र्क पड़ेगा। अब 4,22,000 रैंक पे पहुँच चुके हो इस साल। 348 पे 4,22,000। 70-75 वाले कॉलेज यूपी के मिलने अब ख़त्म हो गए हैं। ठीक है,
348 नंबर पे 4,22,000 रैंक है। बट यही 348 नंबर पे पिछले साल 348 नंबर पे 348, एक सेकेंड, आप 3,20,000 पे खड़े थे सेफ। तो 348 पे 3,20,000, इस बार 4,22,000, सीधा आप 1,00,000 डाउन। अभी आप डिफरेंस देखिए, अब हम पहुँचे अभी 348 पे, ठीक है ना। थोड़ा और नीचे चलते हैं, अब 307 पे, जिसमें आपका स्ट्रगल शुरू हो गया जो लास्ट ईयर नहीं था। 307 नंबर ला के आप 5,70,000 रैंक पे खड़े हो, 5,70,000, और मे बी अदर दैन द माइनॉरिटी कॉलेज और मे बी TS मिश्रा। अब आप स्ट्रगल कर रहे हो टू गेट एनी कॉलेज इन यूपी एज़ पर द लास्ट ईयर ट्रेंड। जो सीटें बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। पर 307 नंबर पे अब आप 5,70,000 रैंक पे खड़े हो, और पिछले साल इसी 307 नंबर पे आप 4,24,000 पे खड़े थे। अब फ़र्क होना शुरू हो गया 1,50,000 रैंक का। तो सेम 307 नंबर पे आप कहाँ 4,24 थे, और बड़े आराम से आपको और डिसेंट कॉलेज मिल रहे थे, रोहिला खंड मिल रहा था आराम से। अब आप पहुँच चुके हो 570 पे। भीड़ तो अब शुरू हो रही है असली, क्योंकि 307 पे भी है 570 हो, सिर्फ 290 नंबर इस 307 वाले बच्चे से 16 नंबर कम, और 570 रैंक से अपन गिर गए 634 पे। अब हो गया कि यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल इम्पॉसिबल होना शुरू हो गया है। तो जैसे आप 300 नंबर के नीचे हो, वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट राजस्थान और मे बी चेन्नई, पौंडीचेरी की साउथ की, या बिहार, बंगाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 300 नंबर के नीचे। जबकि वही 291 नंबर पे इतना स्ट्रगल पिछले साल नहीं था। और मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा ताकि ना अंदाज, आप 470 पे खड़े थे, 470, अभी भी रोहिला खंडा आपके हाथ में था, और आप 634 पे खड़े हो। अब डिफरेंस हो गया 1,60,000 रैंक का। भीड़ तो अभी शुरू हो रही है जी। और फिर भीड़ आती है सर इसके जरा से नीचे, जब आप पहुँचे 251 पे, बीच का कोई दो। तो अभी मैंने आपको पहले 290 बताया, 278 पहले पकड़ते हैं। 278 पे आप 690 पे पहुंच चुके हो, 688, 278 पे आप 688 पे पहुंच चुके हो। पिछले साल आप 278 तक भी ना ठीक थे कि हमने आपको आसपास कॉलेज आराम से, क्योंकि आप 278 पे भी 5,10,000 रैंक पे थे, 5,10,000 आराम से यूपी मिल रहा था, गौतम बुद्ध देहरादून मिल रहा था, MMU सादोपुर मिल रहा था, MMU सोलन मिल रहा था 277 नंबर पे, बिकॉज एग्ज़ाम वाज रियली टफ, दैट्स वाई द क्वालिफाइंग कट ऑफ वाज लो, 140s में थी ना। इस बार 277 नंबर पे आप 690 पे आ चुके हो, और नीचे पकड़ लेते हैं 251 नंबर। अब आप 8 लाख के नीचे आ चुके हो, 8,08,000 रैंक। अब आप राजस्थान में भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें स्टेट कोटा सीट मिलेगी या मैनेजमेंट कोटा सीट मिलेगी, लो फीस या हाई फीस। 251 पे आप 8,08,000 रैंक पे पहुंच चुके हो। यही पिछले साल आप 251 पे भी हम 6 लाख रैंक पे खड़े थे, और 6 लाख रैंक पर भी आपका काम आसपास हो रहा था। एग्जैक्ट 251 पे था आप लास्ट ईयर, 599, मतलब 251 6 लाख रैंक थी। अभी भी आपको इन चारों स्टेट में आपका काम हो रहा था, और अब आप इस साल 251 पे 8,08,000 पे खड़े हो, 2,08,000 रैंक नीचे गिर चुके हो। तो बस भाई प्लीज़, मैं बाकी वीडियोस बनाने वालों को भी कहता हूँ, स्टॉप मेकिंग वीडियोस बेस्ड ऑन स्कोर। वीडियोस बनाइए ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। कैटेगरी रैंक का कोई लेना देना नहीं है। और आप में से कई लोग ना, खासकर अनरिजर्व कैटेगरी वाले, बड़े खुश हो रहे हैं कि सर मेरी अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक, मैं जहाँ मुझे जर्नल नहीं बोल रहा। और ये चलो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, दिस वीडियो हैज़ बिकम वेरी लॉन्ग, कि कैसे रिजर्वेशन इंडिया में चलती है, और विद ड्यू रिगार्ड्स टू रिजर्वेशन कैसे अब अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए बहुत दिक्कतें हो चुकी हैं टू गेट गवर्नमेंट सीट। और कैटेगरी रैंक का सही इस्तेमाल तो जब वही है जब आप टॉप 20-25 हज़ार रैंक पे खड़े हैं, 30,000 रैंक पे खड़े हैं, और कैसे फिर वो कैटेगरी रैंक कैटेगरी के बच्चों को हेल्प करती है। अनरिजर्व कैटेगरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्कोर के नीचे एक रैंक लिखी होती है, सबसे लेफ्ट में देखिए ऑल इंडिया रैंक। हमेशा आपको उससे बात करनी चाहिए। जब आप किसी को फ़ोन भी करें तो बोलिए जी मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी है। एंड सिमिलरली मैं बाकी कंसल्टेंट्स, काउंसलर, एजेंट जो भी हैं उनसे भी अपील करूँगा कि लोगों को ना स्कोर के नाम के बदले रैंक से सिखाना शुरू कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए। जैसे मैंने बोला कि हम हर साल 100 ही क्लाइंट लेते हैं, अब सबके प्यार से 50 क्रॉस हो गए हैं, कल ही हुए, तो बस अब रेस्ट 50 है। और जो हमेशा होता है
कि एमसीसी की नोटिफिकेशन आने से पहले ही फिनिश हो जाते हैं। तो लेट्स से शायद जुलाई एंड तक अपना कोटा ख़त्म हो जाएगा। और फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, और जब जो टाइम मिलता है, क्योंकि देखिए सारा काम आई डू इट फ्रॉम माई ओन हैंड्स। अब पिछले 3 दिन से बहुत बिजी था कर्नाटका के फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट 22 बच्चों का भरा मैंने ही भरा समझ लीजिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। हमारा नंबर फिर से 9643362320। बाय, टेक केयर।